Hello class 11th, I hope you all are good and safe. So today we will start a new chapter, other books. Other books में we will discuss purchase book. What do you mean by the purchase book? We are consider here only the credit purchase. Which purchase बेटा? क्रेडिट परचेज. हमने कैश परचेज के लिए कैश बुक बनाई थी, वो अपन बना चुके हैं, जो अपन इससे पहले वाला चैप्टर कर चुके हैं. स्पेशल अदर बुक्स आ गई हैं, जिसे अदर बुक्स बोला जाता है या सेकंड बुक बोला जाता है. इसके अंदर क्या होता है, अपन के पास अपन जैसे पहले वाला चैप्टर करके आए तो उसमें कैश बुक बनाई थी, ठीक है. कैश बुक वाला चैप्टर खत्म हो गया और जिसमें कैश बुक में 2 कॉलम थे, कैश और बैंक का, मतलब वही ट्रांजेक्शन फॉलो करी जाती थी जो कैश बुक में आती थी या बैंक वाले कॉलम में आती थी. मतलब बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन और कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन वी विल पुट देयर. नाउ वी आर डिस्कस अबाउट परचेज बुक. परचेज बुक का पहली बात तो अपने पास फॉर्मेट पता होना चाहिए अपन को. फॉर्मेट क्या होता है? फॉर्मेट में डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस. तो यहाँ पर फॉर्मेट बना लेते हैं. डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस, LF, डिटेल, कॉस्ट, इनपुट SGST, इनपुट IGST और इनपुट SGST, ठीक है, एंड फ्रेट एंड टोटल. तो यहाँ पर अपन इसको फॉर्मेट को कंप्लीट कीजिए. फॉर्मेट को कंप्लीट करना जरूरी है, ठीक है. फॉर्मेट में पहला कॉलम था डेट का. इसका कॉलम था बेटा डेट, पर्टिकुलर, यहाँ पर डेट आ जाएगा, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, जो अपने बिल का नंबर होगा, इनवॉइस नंबर वो आ जाएगा, LF, डिटेल, कॉस्ट. यहाँ तक तो चलो लिख दिया. उसके बाद क्या लिखें? उसके बाद हमने वो थिंग्स लिखनी है जो अपन में इनपुट आ गया तो इनपुट टैक्स का लिख देंगे, फ्रेट है, कार्टेज आ गया वो लिख देंगे, फिर टोटल लिख देंगे, है ना. डिटेल, कॉस्ट के बाद मान लो इनपुट SGST, इनपुट CGST. उसके बाद कोई भी फ्रेट आ गया, इनपुट IGST भी लगा लो बेटा, IGST भी आ सकता है, इनपुट IGST, यहाँ पर फ्रेट लगा लो. क्लियर. उसके बाद एक कॉलम बनाना है, टोटल का बना लो, नहीं तो वो भी कोई जरूरत नहीं है, अपन को टोटल का पता चल जाएगा. और ये अपना फॉर्मेट तैयार हो गया है, जिसके अंदर अपन ने क्या करा कि अपन ने इसको क्लियरली कर दिया. अपने पास क्या है, पर डेट है, परचेज है, इनवॉइस नंबर है, फ्रेट है, और ये सभी की सभी चीज़ें अपने पास क्लियर हो चुकी हैं. अब करना कैसे है इसके अंदर? सपोज कोई ट्रांजेक्शन आ गई, अपने बुक के अंदर भी देख लीजिए बेटा, परचेज बुक निकाल के वहाँ पर पहला लिखा है परचेज फ्रॉम MS ब्राउन एंड कंपनी कोलकाता ऑन क्रेडिट. कोलकाता में उसने क्या करा मैं आपको बता देता हूँ. परचेज करा तो पहले तो मैसर्स ब्राउन एंड कंपनी लिखो. पहले मान लो कोई डेट है February 1, यहाँ पर February 1 लिख दिया, ठीक है. यहाँ पर कोई भी नाम लिख दो, मोहन एंड सन्स लिख दो, या मोहन एंड सन्स लिखना तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर अपन लिख देते हैं. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने पास है MS ब्राउन एंड कंपनी, मैसर्स बोलते हैं इसको. ब्राउन एंड कंपनी कोलकाता, ठीक है. कोलकाता अपने पास वहाँ से हमने परचेज करा. हमने करा 5 ग्रोस पेंसिल एट द रेट ऑफ 1200 पर ग्रोस. 5 ग्रोस पेंसिल, 5 ग्रोस पेंसिल 1200, ठीक है, पर ग्रोस पेंसिल. तो उसके बाद ये अमाउंट यहाँ लिख देंगे डिटेल में, ठीक है. डिटेल में 6000 लिख दो.
क्योंकि 12 को अपन 5 से करेंगे तो 6000 आ जाएगा, तो यहाँ 6000। उसके बाद नेक्स्ट उसने क्या बोला अपने को, कहता मैंने और उसी MS ब्राउन एंड कोलकाता जो उससे परचेज करा था, पहले तो 5 ग्रोस पेंसिल 1200 पर ग्रोस पेंसिल आ गया। उसके बाद 2 डजन रजिस्टर्ड एट द रेट ऑफ 500 पर डजन, तो 2 डजन इसने क्या खरीदा, रजिस्टर खरीदे। ठीक है, 500 पर डजन था, तो 1000 का ये खरीद लिया। टोटल कितने आ गए अपने पास, 7000। कितना आ गया, डिटेल में चल रहा हूँ, डिटेल में मैं वो चीज़ें दिखाऊंगा जो मैं कर रहा हूँ, जिसके अकॉर्डिंग मेरे को क्या करना पड़ेगा, सेटिंग करनी पड़ेगी। 7000 आ गया। उसके बाद उसने क्या बोला, ट्रेड डिस्काउंट दे रहा हूँ 10%। कितना दे रहा हूँ, ट्रेड डिस्काउंट दे रहा हूँ 10%, तो माइनस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%। 7000 का 10% कितना हो गया, 700। 700 का दिया तो मेरे को कॉस्ट ऑफ एक्चुअल में कितनी पड़ गई, 6300 की। कितने की पड़ गई बेटा, 6300 की मेरे को कॉस्ट पड़ गई। अब आप कहोगे सर इनका क्या काम है, बेटा जब इनमें टैक्स लगेगा तो यहाँ पर अपने पास टैक्स रिलेटेड इनको अपन लिख देंगे। अभी कोई भी टैक्स नहीं लगा। अब अपन कोई एक टैक्स वाला एक एंट्री देख लेते हैं ताकि आपका क्लियर हो जाए। चलो जी, ये आ गया अपने पास। ठीक है, अपने पास टैक्स का आ गया है। द पेपर कंपनी दिल्ली, फरवरी 4 मान लो, इसको थोड़ा लॉन्ग कर लो। फरवरी 4 में उसने क्या करा था, द पेपर कंपनी दिल्ली की थी, द पेपर कंपनी दिल्ली की थी। तो CGST SGST लगेगा अगर क्वेश्चन में दिया होगा। तो क्वेश्चन के अंदर वो ये उनको बता रहा है कि उन्होंने क्या खरीदा, 8 रिम्स खरीदे, 500 ईच के थे। 8 रिम्स ऑफ ₹500 ईच, तो 4000 के तो ये हो गए। ठीक है, 4000 के ये हो गए अपने पास। उसके बाद उसने क्या बोला, 10 रिम्स पेपर 100 ईच, 10 रिम्स रूल्ड पेपर ₹100 ईच। तो कितने के हो गए ये, 100 ईच के 10,000 के। कितने के बेटा, 10,000 के हो गए। सॉरी, ये 600 ईच है। कितना है, 600 कर लीजिए बेटा यहाँ पर, 600 ईच, तो 6000 ही हो गए। टोटल कितना हो गया, टोटल बिल हमारा 10,000 का बन गया। उसके बाद उसने टैक्स बोला, टैक्स मेरे को बोला, पहले तो TD बोल दिया, TD 10%। TD 10% है तो मेरे को 10,000 बना, तो माइनस क्या कर दूंगा, TD कितने %, 10%। तो 1000 माइनस हो गया, तो कॉस्ट मेरे को कितने की पड़ी, 9000 की। मैं 9000 में कॉस्ट लिख सकता हूँ, कॉस्ट मेरे को इतनी की पड़ी। उसके बाद उसने टैक्स का बोल दिया, टैक्स प्लस हो जाएगा। टैक्स का उसने बोल दिया कि CGST और IGST 2.5 है, CGST एंड IGST। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा CG एंड IGST कितना है, 2.5 एंड 2.5। तो मैं आपको दोनों की एंट्रीज को बता रहा हूँ, यू हैव टू फॉलो दिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लस द CGST प्लस SGST एट द रेट ऑफ 2.5%, एट द रेट ऑफ 2.5%। जब 2.5% निकाला तो अपने पास 225 आया। तो यहाँ पर दोनों का 225 और 225, तो टोटल अमाउंट अपने पास कितनी आ गई है, 9450। 9450। अब यहाँ से एक बार रिमूव कर दे जाए, यहीं से पता करते हैं। अपन को ये पता था कि इसमें 900 कॉस्ट है, 9000 की अपनी कॉस्ट है।
इनपुट SGST कितना है 225, इनपुट CGST कितना है 225, ये सारे अभी इनका कोई डिटेल नहीं है। अब अपन ने क्या करना है, यहाँ पर ये काम होने के बाद क्या करेंगे, अपने इनके सामने डिटेल लिख दी है और ये अपने क्वेश्चन तैयार हो चुका है प्रॉपर वे में, तो इसके बाद अपन को क्या करना पड़ेगा, इनको टोटल लगा दो, ये साइड क्या लगा दो, टोटल लगा दो। मतलब ये क्वेश्चन है तो यहाँ क्या लिख दोगे, परचेज बुक क्या होती है डेबिट, तो यहाँ पर लिख देना लास्ट डेट को परचेज अकाउंट डेबिट। कौन सी परचेज है, क्रेडिट। अब यहाँ का टोटल होगा जो इन सभी का, ये टोटल यहाँ लगा देना, इसके सामने ये टोटल आ जाएंगे सारे। क्लियर। तो ये सारे के सारे जैसे इधर कॉस्ट आ गई ये और ये, जैसे मान लो इसका 9 और 5 15 15,300 और यहाँ पर 225 और ये डायरेक्ट। क्लियर। तो आज का लेक्चर परचेज बुक पे था, नेक्स्ट लेक्चर अपन सेल्स बुक में करेंगे। ठीक है, सेल्स बुक आपको बताई जाएगी। तो ये प्रॉपर क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है कि परचेज बुक कैसे बनती है, और यहाँ पर क्रेडिट परचेज ही आएगी, और क्रेडिट परचेज आएगी मैंने आपको प्रॉपर वे में बता दिया कि हाँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट हियर द नेम ऑफ ए कंपनी वेयर वी विल परचेज। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने उनका क्या क्या परचेज करा उनका आइटम्स को लिख दिया गया। मैं रिपीट कर रहा हूँ, कितनी अपनी अमाउंट बनी, आई एम जस्ट राइट हियर 6,000 and 1,000, द टोटल अमाउंट इज 7,000। After that, they will provide us a trade discount. How much trade discount? 10%. See, deducted 10% from the 7,000, we have got 6,300. After that, we have purchased from the second company, the paper company Delhi. After we purchased 8 reams of rupees 500 each. It means 4,000, and 10 reams ruled paper rupees 600 each. It means 6,000. Total amount we have now the 10,000. After that, they will provide us the TD at the rate of 10%. We deduct total amount 10,000 TD, 10% of 10,000, that is 1,000. 1,000 minus deducted, we have a 9,000. After that, we will plus our CGST and SGST 225. Now we have a total 9,450, and the description of this amount is 9,000 is our cost for this entry only. For not this entry only for, and we have a 225 over input SGST, 225 over input CGST. Now here is nothing. Okay, the total will be the purchase account debit the total. Okay, pause the video, note it down. We will discuss sales book in next lecture. Thank you.